हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना चैनल वी स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो दुर्गों से संबंधित है और यह आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम बात करते हैं। अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, आपके पास 2 सेकंड है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मैगजीन दुर्ग। कि मैगजीन दुर्ग का निर्माण है वो 1571-72 में, आपका 71-72 में अकबर के द्वारा करवाया गया था और इसी को अकबर का किला या फिर शास्त्रागार किला कहा जाता है। ठीक है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अजमेर में स्थित अकबर का किला किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों आंसर दीजिए इसका, और एक बार दबाकर लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हर व्यक्ति तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका पारेख दुर्ग की श्रेणी में। पारेख दुर्ग यानी जिसके चारों ओर गहरी खाई हो और उसमें जल भरा हो, उसमें पानी हो, और ये चारों ओर से गहरी खाई होती है दुर्ग की चारों ओर से। ठीक है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है जो हिंदू मुस्लिम निर्माण की पद्धति से बना है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन आपके सही आए हैं इसमें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आइए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका मैगजीन दुर्ग, जो हिंदी मुस्लिम दुर्ग निर्माण की पद्धति से बना हुआ है। अकबर के द्वारा बनाए गए थे 1572 में, अभी आपने बताया पीछे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था सर टॉमस रो जहांगीर से किस दुर्ग में मुलाकात की थी? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका मैगजीन दुर्ग, जो कहाँ पर है? नागौर में, सॉरी अजमेर में। ठीक है ना। मैगजीन दुर्ग अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया था और इसी दुर्ग में सर जेम्स प्रथम का राजदूत आया था टॉमस रो, जो जहांगीर से मुलाकात की थी। और ये कब आया था? आपका 10 जनवरी 1616 को आया था। ठीक है ना। 10 जनवरी 1616 को आया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित करने के सिलसिले में आया था। ठीक है ना। और इसी दुर्ग में जहांगीर के द्वारा अपनी प्रजा को न्याय दिया जाता था। ठीक है ना, इसी दुर्ग में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के लाल किले से लाया गया अष्ट धातु निर्मित सुंदर कलात्मक व मजबूत दरवाजा किस किले में लगा है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहागढ़ दुर्ग। और कहा जाता है ये दरवाजा है वो पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ था, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये विजय कर ये दरवाजा है, सॉरी वो दरवाजा है वो लाल किले में ले जाया गया और वहाँ से मुगल सेना से विजय करके ये दुर्ग है वो जवाहर सिंह के द्वारा, भरतपुर के साथ जवाहर सिंह के द्वारा इसमें लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित किया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों आंसर दीजिए इसका, आपके पास 2 सेकंड है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1733। दोस्तों ये 1733 में इसका निर्माण किया गया था और सोघर नामक स्थान के निकट किया गया था। ठीक है ना। और ये लगभग इसका दुर्ग का निर्माण है वो 8 वर्ष तक चला था, 8 वर्ष में पूरा हुआ। ठीक है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस किले को जागीरी का सिरमौर कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर दीजिए, किस दुर्ग को या किस किले को जागीरी का सिरमौर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कुचामन का किला, जो कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है ना। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जागीरी किलों का सिरमौर तो कहा जाता है कुचामन किले को, लेकिन गढ़ों का सिरमौर है वो आपको चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है। ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है गढ़ों का सिरमौर। तो ये थोड़ा आप याद रखना, कन्फ्यूज मत होना इसमें। ठीक है ना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने किस महात्मा के आशीर्वाद से कुचामन किले की नींव रखी थी? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए।
तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका बी आपका पनखड़ी महात्मा। पनखड़ी महात्मा के आशीर्वाद से ये दुर्ग है, इसका निर्माण किया गया था। और जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि ये दुर्ग है वो पहले अजमेर का शासक उबे सिंह के द्वारा 1727 में ये जालिम सिंह को जागीर में दिया गया था। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस दुर्ग के उत्तर में हाथी की ये हाथी का टिब्बा है यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका हाथी का टिब्बा कर लेना इसको। हाथी का टिब्बा स्थित है किस दुर्ग के उत्तर में है? तो यह आपका हो जाएगा उंटाला का किला, जिसमें हाथियों की आकृति बनी हुई है। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों, और आप एक बात यहाँ ध्यान रखना कि इसी दुर्ग में 2 कुंड बने हुए हैं या फिर 2 टांके बने हुए हैं, जिसे कहते हैं उसे पाताली दुर्ग, पाताली हौज, पाताल्य हौज और अंधेरिया हौज। ये 2 टांके बने हुए हैं, वो इसी दुर्ग में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित कीजिए, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आंसर दीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें असीरगढ़ दुर्ग है वह टोंक में, सही है बिल्कुल। करणसर दुर्ग है वो जयपुर में, ये भी सही है। शेरगढ़ दुर्ग ये 12 में, ये भी सही है। लेकिन ये कोसोवर्धन दुर्ग है वो यहाँ क्या हो जाएगा, धौलपुर नहीं होकर यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और ये कोसोवर्धन दुर्ग है वो 12 में, और इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है, शेरगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और एक शेरगढ़ दुर्ग ये धौलपुर में, और एक शेरगढ़ दुर्ग है वो 12 में स्थित है। ठीक है ना। ये शेरगढ़ है वो शेर ससुरी के नाम पर पड़ा था। और ये कोसवर्धन दुर्ग है ये आपके कोसवर्धन नामक पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोसवर्धन दुर्ग पड़ा है। और यहाँ के जो अभिलेख है वो देवदत्त द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख है, उसी से हमें ज्ञात होता है कि ये कोसवर्धन पहाड़ी के ऊपर निर्मित होने के कारण इसका नाम है वो कोसवर्धन पड़ा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस दुर्ग का मुख्य द्वार जो खिड़की के समान अत्यधिक छोटा है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसका लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण है वो लक्ष्मण सिंह के द्वारा 1805 में करवाया गया था। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 का शाहबाद दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप। तो दोस्तों आइए दोस्तों इसका देखते हैं आंसर। 12 का शाहबाद दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर बामती पहाड़ी। और जो औरंगजेब है वो दक्षिण यात्रा के दौरान इसी दुर्ग में विश्राम किया था। ठीक है ना दोस्तों, विश्राम किया था इसी दुर्ग में, 12 के शाहबाद दुर्ग में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शेरशाह सूरी ने कालिंजरा अभियान के दौरान किस दुर्ग का नाम है वो सलीमाबाद रखा था? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप। सलीमाबाद रखा था। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा शाहबाद दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण है, इसका दुर्ग का पुनर्निर्माण है वो हमीरदेव चौहान का वंशज था, मुकुटमणि देव। कौन था आपका? मुकुटमणि देव के द्वारा 1521 में करवाया गया था। ओके दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप, कौन सी तोप? अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप अपनी मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, ये किस दुर्ग में स्थित है? तो आइए दोस्तों इसका आंसर देते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, खंडार का किला। और ये खंडार का दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है ना। और इसी सवाई माधोपुर में एक और दुर्ग है आपका रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है ना, रणथंभौर का दुर्ग। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऊंटगिरी का किला है वो किस दुर्ग में, किस शहर में स्थित है?
किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ऊंटगिरी का किला है वो किस शहर में स्थित है? जवाब दीजिए। ये आपका हो जाएगा, आइए दोस्तों आंसर देख दें, करौली का किला। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के कितने दुर्गों को ऐतिहासिक दुर्ग की श्रेणी में धरोहर की श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 आपका। कौन सा दुर्ग है वो देख लें अब। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक तो चित्तौड़ का किला दोस्तों, एक कुंभलगढ़ का किला, और एक का आपका हो जाएगा आमेर का किला, और एक हो जाएगा आपका गागरोन का किला, और एक जैसलमेर का किला हो जाएगा आपका, और एक आपका हो जाएगा रणथंभौर का किला। ठीक है दोस्तों, इनको आप देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। उंटाला किला कौन सा उंटाला किला है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर दीजिए आप, 2 सेकंड है आपके पास। आइए दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर डी, और ये कौन सी तहसील में? उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में। ठीक है ना दोस्तों, उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में उंटाला दुर्ग। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। किस दुर्ग का निर्माण है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था? किस दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, आपके पास 2 सेकंड है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा इसका आंसर टोडगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? अजमेर में टोडगढ़ दुर्ग। इसी का निर्माण है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कराया गया था, और ये स्थान है वो पूर्व में बोराडवाड़ा कहलाता था। ठीक है ना दोस्तों, बोराडवाड़ा, ये इस दुर्ग के निर्माण से पहले ये स्थान है बोराडवाड़ा स्थान कहलाता था। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से युग्म सम्मिलित करना है आपको, देखने इसमें कौन सा युग्म है वो सही है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको। जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो किस श्रेणी में आता है? चित्तौड़गढ़ किला है वो आपके गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, और आपका गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे गागरोन का किला है वो गागरोन का, जैसलमेर का किला आपका आ जाता है धानवन की श्रेणी में। तो आइए दोस्तों इसमें ऑप्शन देखते हैं। 1 का सेकंड, ए का सेकंड, ए और बी 2 में आ रहा है, 2 ऑप्शन है वो आपके गलत हो गए। ये 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, और ए और बी में आ रहे हैं। तो अब इनमें से एक है कोई, तो देखते हैं। जैसलमेर का किला यानी धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी 4, 3 का 4, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। और ये जो चौमू का किला है वो आपका स्थल दुर्ग की श्रेणी में हो जाएगा, और गागरोन दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में हो जाएगा। यही दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका दीजिए आप आंसर दीजिए। जमीन का जेवर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का दुर्ग, तो आइए दोस्तों देखते हैं। जूनागढ़ का दुर्ग दोस्तों, जूनागढ़ का दुर्ग जिसका निर्माण है वो महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था, और ये दुर्ग है वो बीकानेर जिले में स्थित है। और बीकानेर का निर्माण है वो महाराजा बीका के द्वारा करवाया गया था, करनी माता के आशीर्वाद से करवाया गया था। ठीक है ना, 1485 में इसकी नींव रखी थी बीकानेर दुर्ग की, बीकानेर जिले की। लेकिन जूनागढ़ दुर्ग की नींव है वो आपके 1588 में रखी गई थी, और ये 1594 में पूर्ण हुआ था राय सिंह के द्वारा। और इसी दुर्ग में आपके 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर स्थित है। और इसी दुर्ग में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसी दुर्ग में जयमल
जयमल व फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। जयमल मेड़तिया और आपका फतेह सिसोदिया, इन दोनों के वो गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है। और एक और दुर्ग में गजारूढ़ मूर्तियां स्थित, वो आगरा के किले में स्थित है। वो अकबर के द्वारा इसमें यहाँ पर प्रवेश द्वार पर स्थित करवाई गई थी, लेकिन औरंगजेब के द्वारा ये तुड़ा दी थी। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21। राजस्थान के प्रसिद्ध ढाई साके है वो ढाई साके किस दुर्ग में हुए थे? तो दोस्तों इसका जवाब दीजिए आप। दोस्तों इसके जवाब दीजिए आप। आइए दोस्तों देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर दुर्ग। दोस्तों इसी जैसलमेर दुर्ग को वो सोनगढ़ दुर्ग कहते हैं या फिर सोनारगढ़ कहते हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं, जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ कहते हैं। और ये दुर्ग है वो निर्माण की बात करते हैं तो ये श्री कृष्ण के वंशज थे भाटी रावत जैसल के द्वारा ये 12 जुलाई आपका 1155 में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है दोस्तों। और इसी दुर्ग में ये सोनारगढ़ दुर्ग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित है और सूर्य की धूप से ये स्वर्णिम आभा बिखेरता है, और इसीलिए इसको सोनारगढ़ कहा जाता है आपका। और ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, और ये दुर्ग है वो बिना चुनने के, यानी पत्थर को पत्थर से मिलाकर ये दुर्ग है बनाया गया है आपका जैसलमेर का दुर्ग। और इसी में प्रसिद्ध ढाई साके हुए थे। पहला साका है वो 1300 आपका 8 से 1311 या फिर 12 में माना जाता है हुआ था। और इस समय शासक थे जैसलमेर के थे मूलराज, और ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। और सेकंड शाखा है इसमें राव दुद्दा व फिरोज शाह तुगलक के मध्य हुआ था, और इसकी कोई तारीख फिक्स है नहीं, फिरोज शाह तुगलक के मध्य हुआ था। और आपके ये तीसरा शाखा जो आपके 1550 में हुआ था, और यही अर्ध शाखा था जो 1550 में हुआ था। और ये राव लूणकरण के मध्य जो जैसलमेर का था आपका लूणकरण, वह एक शासक था आपका कंधार का अमीर अली। ये अली वह लूणकरण से शरण मांगता है और लूणकरण इसे शरण दे देता है, लेकिन ये अमीर अली है वो धोखे से दुर्ग के अंदर है वो स्त्री के वेश में अपने सैनिकों को प्रवेश करवा लेता है दुर्ग में, और इसमें शाखा होता है। इसमें अर्ध शाखा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया तो किया था, लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया आगे। तो आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई है? तो दोस्तों आंसर दीजिए इसका। तो ये दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, आपका जैसलमेर का किला हो जाएगा, जिसकी लकड़ी है वो छत से बनी हुई है, न किसी चूने पत्थर से है, लेकिन बल्कि छत से बनी हुई है। और इसी को उत्तरी सीमा का बरेली कहते हैं, जैसलमेर किले को। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का प्रसिद्ध ऐसा कौन सा किला है जिसमें चांदी के गोले दागे गए थे? तो आप आंसर दीजिए इसको, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर आप। आइए दोस्तों तो देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चूरू का किला। और दोस्तों ये बीकानेर का शासक था एक शिव सिंह। कौन था आपका? शिव सिंह। दोस्तों शिव सिंह ने अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर 1814 में आपके चूरू दुर्ग पर आक्रमण करती है और ये लंबे समय तक घेरा बनाए रखने पर दुर्ग के अंदर है वो आपके गोले है वो शीशा जस्ते के गोले जो थे वो आपके ख़त्म हो गए थे, जिसके कारण है वो ग्रामवासियों ने अपनी चांदी से
अपनी चांदी है वो शासक को दे दी थी। यहाँ का जो चूरू का शासक था उनको दे दी थी, और जिससे एक मिनट सॉरी दोस्तों, सॉरी ये जो शिवसी है वो आपके चूरू का शासक था, ठीक है ना दोस्तों। चूरू का शासक था आपका शिव सिंह, और उसी के समय में हुआ था जो चांदी के दुर्ग के अंदर से चांदी के गोले दागे गए थे, जिसके कारण है वो सेना ने अपना घेरा उठा लिया था। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अष्ट धातु से निर्मित विशाल हुनहुंकार तोप है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप। आइए दोस्तों देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है, धौलपुर में आपका शेरगढ़ दुर्ग। इसी दुर्ग में ये हुनहुंकार तोप है, जो विशाल तोप है एक, और इसका निर्माण है वो किरत सिंह के द्वारा करवाया गया था आपके। इसका निर्माण है वो किरत सिंह के द्वारा करवाया गया था, और ये शेरगढ़ दुर्ग है वो आपके चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना दोस्तों, चंबल नदी के किनारे स्थित है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। भूता का किला किस जिले में स्थित है आपका? भूता का किला है वो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों भूता का किला देख दें, भूता का किला आपका हो जाएगा दोस्तों, सॉरी जिले की जगह दुर्ग आएगा, यह आपका हो जाएगा बानगढ़ दुर्ग, और ये अलवर जिले में है आपका बानगढ़ दुर्ग। अलवर जिले में इसी दुर्ग को है वो आपका अजबगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, और इस दुर्ग का निर्माण है वो आपका माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। माधो सिंह के द्वारा है वो आपका 1631 में करवाया गया था। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। भरतपुर का बयाना दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दोस्तों ये भरतपुर का बयाना दुर्ग है, ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है, आंसर दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर हो जाएगा ए, दमदमा पहाड़ी पर, और इसी पहाड़ी को क्या कहते हैं, मानी पहाड़ी भी कहते हैं। और इस दुर्ग का निर्माण की बात करते हैं, तो ये निर्माण है वो करौली का यदुवंशी शासक था विजयपाल सिंह, विजयपाल, और इसी के द्वारा ये 1040 में बनाया गया था, ठीक है ना, 1040 में बनाया गया था। और इस दुर्ग में आपकी एक उस्सा लाट या फिर उस्सा लाट एक इमारत है, जिसको आप राजस्थान की कुतुब मीनार, राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं, राजस्थान की कुतुब मीनार कहते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ वो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भरतपुर जिले में स्थित है, जो बयाना दुर्ग में, और इसी का निर्माण है वो समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश का शासक था, समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था। और जो आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में जो बनी हुई है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, वो आपकी सेकंड विजय स्तंभ है, दूसरा विजय स्तंभ है, ठीक है ना। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। किस दुर्ग की आकृति है वो सूप या फिर छाजले के समान है? दोस्तों इसका आंसर दीजिए। किस दुर्ग की आकृति है वो सूप या फिर छाजले के समान है? आइए दोस्तों देखते हैं ये, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दौसा का किला, और ये दौसा का किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, और ये गुर्जर परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, गुर्जर परमारों के द्वारा निर्माण करवाया गया था।
और यहाँ पर कच्छा वंश का शासक है वो दुले राय ने 11वीं शताब्दी में यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी थी कच्छा वंश के शासकों की। तो आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। किस दुर्ग की आकृति है वो जयपुर के मुकुट के समान है? दोस्तों किस दुर्ग की आकृति है वो जयपुर के मुकुट के समान है? तो आंसर दीजिए दोस्तों इसका। आइए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। आपका आंसर हो जाएगा इसका बी, नाहरगढ़ दुर्ग। और दोस्तों ये सेशन है आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिल सके। आइए दोस्तों देखते हैं, नाहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। और इसी नाहरगढ़ को दूसरा नाम हम कहते हैं आपका सुदर्शनगढ़, इसी को सुदर्शनगढ़ कहते हैं। और ये नाहरगढ़ में स्थित है, ठीक है ना, जो जयपुर के पास में है। और इस दुर्ग को है वो कहा जाता है कि ये मुकुट की जयपुर के मुकुट की आकृति का बना हुआ है। और इसका निर्माण है वो सवाई जय सिंह के द्वारा 1734 में करवाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा 1734 में। और ये नाहरगढ़ नाम है वो यहाँ का एक शासक था नाहर सिंह भोमिया, लोक देवता थे आपके, लोक देवता थे नाहर सिंह भोमिया। और उसी के नाम पर ये आपका नाम पड़ा था नाहरगढ़, ठीक है ना। और इसी दुर्ग में सवाई माधो सिंह के द्वारा, कौन? आपके जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवान या फिर 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। 9 महलों का निर्माण करवाया गया था, एक जैसे 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। वो इसी दुर्ग में आपके नाहरगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका हो जाएगा, राजस्थान का दूसरा शाखा है वो किस दुर्ग में हुआ था? आपका दोस्तों बताइए, राजस्थान का दूसरा शाखा है वो किस दुर्ग में हुआ था? आपका प्रसिद्ध राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था वो किस दुर्ग में हुआ था? तो दोस्तों इसका आपका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। और ये 1303 में, कब? 1303 में दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किया गया था। और यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शासक था आपका रतन सिंह, और रतन सिंह की रानी थी पद्मावती। और ये पद्मावती के कारण ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था। और क्योंकि ये पद्मावती है वो बेहद ही सुंदर थी, जिसके कारण वो अलाउद्दीन की इस पर नज़र थी, और इसलिए ये 1303 में वो यहाँ पर आक्रमण कर दिया गया था, जिसके कारण रतन सिंह ने केसरी किया और पद्मिनी ने अनेक महिलाओं के साथ जौहर किया। और ये राजस्थान का प्रसिद्ध दूसरा शाखा कहलाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध प्रथम शाखा है वो राजस्थान का आपके रणथंभौर दुर्ग में हुआ था, ठीक है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था आपका। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इसी प्रकार से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो गुड नाइट दोस्तों।